नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ब्यूटी वर्सेस बेन और मैं हूं शिल्पी। क्या महिलाओं को तरक्की सिर्फ खूबसूरती के आधार पर मिलती है? क्या वाकई ड्रेसिंग सेंस उनका और लाइफस्टाइल का प्रमोशन से कोई सीधा रिश्ता है? क्या वाकई रेड कलर के लिपस्टिक लगाकर दफ्तर जाने से अटेंशन ज्यादा मिलता है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो एक सर्वे से निकलकर सामने आए हैं। जाहिर है, एक और जहां दुनिया भर में महिलाओं की प्रतिभा का लोहा माना जा रहा है, ऐसे वक्त में इस तरह के सर्वे से सवाल उठते हैं कि क्या ब्रेन वर्सेस ब्यूटी की आजमाइश में ब्यूटी भारी पड़ जाती है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम जानेंगे अपने इस खास पेशकश में। तो क्या चमकीले रंग के लिपस्टिक लगाकर ऑफिस जाने से प्रमोशन के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर अगर आप सज धज कर दफ्तर जाती हैं तो तरक्की के चांस बढ़ सकते हैं? दरअसल ये खुलासा हुआ है एक सर्वे में, जिसमें कहा गया है कि 40% महिलाएं ऐसा ही मानती हैं कि अगर चमकीले और गाढ़े रंग की अगर वो लिपस्टिक लगाकर ऑफिस जाती हैं तो ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनकी तरक्की के मौके बढ़ जाएंगे। दफ्तर में महिलाओं के पहनावे को लेकर दरअसल दुनिया भर में बहस होती ही रही है। रियलिटी चेक बीबीसी ने बच्चों से संबंधित एक कार्यक्रम में आपको बता दें कि एक महिला एंकर को उन्होंने लाल रंग की लिपस्टिक लगाने से ही मना कर दिया था। चैनल का कहना था कि महिलाओं के सेक्सुअलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते वो, और इसके पीछे उनकी दलील है कि युवा लड़कियां रिश्तों को लेकर आसानी से अट्रैक्ट हो जाती हैं और ऐसे में जरूरी ये होता है कि उनके सामने पॉजिटिव रोल मॉडल हो। हालांकि इसके उलट जापान की एक एयरलाइंस ने ज्यादा पैसेंजरों को आकर्षित करने के लिए केबिन स्टाफ की ड्रेस की लंबाई ही छोटी कर दी थी। तो दूसरी तरफ जेट एयरवेज ने अपनी महिला कर्मचारियों को ट्राउजर पहनने की छूट दे दी। तो इसी तरह से एक मामले में अमेरिका की एक अदालत ने अपने फैसले में ये तक कहा कि यदि ऑफिस में कोई महिला बहुत ज्यादा आकर्षक बनकर आती है तो मैनेजमेंट उसे नौकरी से निकाल सकता है, क्योंकि इससे जो कर्मचारी होंगे उनका ध्यान भटकेगा। और कई बार भीड़ भाड़ वाली जगहों पर महिला कर्मचारियों के लुक्स और उनके कपड़ों से पैदा होने वाले मुश्किल भी मैनेजमेंट की तरफ से लिए गए फैसलों की वजह बनती है। बात नोएडा की करें तो यहां ऑटो एक्सपो के दौरान कई कंपनियों ने महिला कर्मचारियों को स्कर्ट पहनने से रोक दिया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। और अमेरिकन कंपनी की बात करें फोर्ब्स के मुताबिक, क्लाइंट अगर अच्छे पहनावे और डिसेंट लुक वाली किसी महिला कर्मचारी के साथ मीटिंग करना ज्यादा पसंद करता है। हालांकि फोर्ब्स ये भी कहता है कि अगर महिलाएं पुरुषों के जैसे कपड़े पहनती हैं और वैसा ही व्यवहार वो करती हैं तो उन्हें अनअप्रोचेबल माना जाता है। वहीं बिजनेस इनसाइट का कहना है कि कंपनी की ड्रेस कोड के मुताबिक पहनावे से साबित होता है कि आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इस मुद्दे पर कुछ दिनों पहले किए गए सर्वे में दरअसल ये बात सामने आई कि 61% पुरुष ये मानते हैं कि महिलाओं को इंटरव्यू लेने के दौरान ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे उनकी फिगर सामने आए, और इसके लिए मैनिक्योर किए गए नाखून और अच्छे हेयर स्टाइल तो अहम है ही। हालांकि गहरे रंग की लिपस्टिक को अगर हम तरक्की की सीढ़ी मानने वाली महिलाओं के लिए एक रिसर्च ये भी कहता है कि भड़काऊ कपड़े और लिपस्टिक का गहरा रंग इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देता कि महिला को काम आता है और जवाबदेही पूरा करने में वो सक्षम है। तो पहनावे पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी? और आपको बता दें कि इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राखी दुबे, ये एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं निशी पांडे जी, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट लखनऊ से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में।
तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं दरअसल ब्यूटी वर्सेस ब्रेन की। क्या चमकीले रंग की लिपस्टिक लगाकर आप अगर ऑफिस जाती हैं तो क्या प्रमोशन के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर अगर सज धज कर दफ्तर जाने से तरक्की के चांस बढ़ जाते हैं। ये दरअसल खुलासा हुआ है एक सर्वे में, जहां ये खुलासा हुआ है कि 40% महिलाएं ऐसा ही मानती हैं कि चमकीले और गहरे रंग की अगर वो लिपस्टिक लगाकर ऑफिस जाती हैं तो ज्यादा लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी तरक्की के मौके बढ़ जाते हैं। दफ्तर में महिलाओं के पहनावे को लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है। महिलाओं का पहनावा कई बार बहस का विषय बना है और एक बार फिर इस पर बहस हो रही है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 40% महिलाएं ऐसा मानती हैं कि रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर ऑफिस जाने से तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि सवाल ये है कि क्या वाकई कंपनियां भी ऐसी ही सोच रखती हैं? रियलिटी चेक बीबीसी ने बच्चों से संबंधित कार्यक्रम में महिला एंकर्स को लाल रंग की लिपस्टिक लगाने से मना कर दिया था। चैनल का कहना है कि वो महिलाओं के सेक्सुअलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसके पीछे उनकी दलील है कि युवा लड़कियां रिश्तों को लेकर आसानी से अट्रैक्ट हो जाती हैं और ऐसे में जरूरी ये होता है कि उनके सामने पॉजिटिव रोल मॉडल हो। हालांकि इसके उलट जापान की एक एयरलाइंस ने ज्यादा पैसेंजर्स को आकर्षित करने के लिए केबिन स्टाफ की ड्रेस की लंबाई छोटी कर दी थी। दूसरी तरफ जेट एयरवेज ने अपनी महिला कर्मचारियों को ट्राउजर पहनने की छूट दे दी। इसी तरह के एक चौंकाने वाले मामले में अमेरिका की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि यदि ऑफिस में कोई महिला बहुत ज्यादा आकर्षक बनकर आती है तो मैनेजमेंट उसे नौकरी से निकाल सकता है, क्योंकि इससे कर्मचारियों का ध्यान काम से भटकता है। कई बार भीड़ भाड़ वाली जगहों पर महिला कर्मचारियों के लुक्स और कपड़े से पैदा होने वाली मुश्किलें भी मैनेजमेंट की तरफ से लिए गए फैसलों की वजह बनती है। नोएडा में ऑटो एक्सपो के दौरान कई कंपनियों ने महिला कर्मचारियों को स्कर्ट पहनने से रोक दिया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अमेरिकी कंपनी फोर्ब्स के मुताबिक क्लाइंट अच्छे पहनावे और डिसेंट लुक वाली किसी महिला कर्मचारी के साथ मीटिंग करना ज्यादा पसंद करता है। हालांकि फोर्ब्स ये भी कहता है कि अगर महिलाएं पुरुषों के जैसे कपड़े पहनती हैं और वैसे ही व्यवहार करती हैं तो उन्हें अनअप्रोचेबल माना जाता है। वहीं बिजनेस इनसाइट का कहना है कि कंपनी के ड्रेस कोड के मुताबिक पहनावे से साबित होता है कि आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस मुद्दे पर कुछ दिनों पहले किए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि 61% पुरुषों का मानना है कि महिलाओं को इंटरव्यू लेने के दौरान ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे उनकी फिगर सामने आए। इसके लिए मैनिक्योर किए गए नाखून और अच्छी हेयर स्टाइल अहम है। हालांकि गहरे रंग के लिपस्टिक को तरक्की की सीढ़ी मानने वाली महिलाओं के लिए एक रिसर्च ये भी कहता है कि भड़काऊ कपड़े और लिपस्टिक का गहरा रंग इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देता कि महिला को काम आता है और जवाबदेही पूरा करने में वो सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे साथ एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट राखी दुबे जी मौजूद हैं। साथ ही साथ हम मनीषी पांडे जी के पास भी जाएंगे। राखी जी, पहले आपके पास आती हूँ। जिस तरह से हम इस रिपोर्ट के जरिए जान रहे थे, अलग अलग देशों में अलग अलग धारणाएं हैं महिलाओं के पहनावे को लेकर, वर्क कल्चर कैसा हो। लेकिन जो एक बात यहां से निकल कर आती है, कहते हैं कि इसमें जो रिपोर्ट में जो आ रहा है कि 40% महिलाएं हैं जो ऐसा मानती हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं तो उनके जो प्रमोशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जो पैमाना है वो खूबसूरती और काबिलियत दो अलग अलग तराजू में हो गई है, और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रहा है कि खूबसूरती कहीं काबिलियत पे हावी होती तो नहीं दिख रही। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छा दिखना और काबिलियत होना जरूरी होता है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो आपको अपना वर्क अच्छी तरीके से आना चाहिए, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। जिस इंसान को अपनी फील्ड की पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी, आगे लॉन्ग रन में वही इंसान सक्सेसफुल होगा और ऊंचाइयां वही छू पाएगा। सिर्फ अपने पहनावे के बेसिस में आप कुछ हद तक ही आप प्रमोशन पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, कुछ लड़कियां हैं जो इन पे बिलीव करती हैं, जैसा आपका सर्वे दिखा रहा है, बट 100% ऐसा नहीं है। आज सारी महिलाएं बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, तो उसमें ये नहीं है कि सबकी सब इस तरीके से अपने सिर्फ पहनावे पे ध्यान दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सामने एग्जाम्पल देखिए, हमारी सुषमा स्वराज हैं, वो कितनी अच्छी हैं, उनके पहनावे देखिए, हमेशा साड़ी पहनती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेकअप भी नहीं करती हैं। तो मेरे ख्याल से मेकअप करना या ना करना सबकी अपनी पसंद है, उसमें हमें
हमें इंफ्रिंजमेंट नहीं करना चाहिए, उसकी अपने आप फंडामेंटल राइट है कि लड़की जैसे रहना चाहे। अगर आपको लगता है कि हाँ लड़की ने इंडिसेंट कपड़े पहन रखे जिससे कि बाकी आपके वर्कर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बना लीजिए कि ड्रेस कोड बना लीजिए। आज स्कूल में देखिए तो स्कूल में हर एक स्कूल्स में ड्रेस कोड हो गया है कि 6 के बाद लड़कियों को सलवार कमीज या ट्राउजर्स ही पहनना है, जिससे कि एनवायरमेंट सेफ रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई लड़की इंडिसेंट तरीके से आ रही है, ऑब्सीन कपड़े पहन रही है जिससे कि बाकी लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप उस चीज को रोक सकते हैं, आप एक ड्रेस कोड फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि लाल रंग की लिपस्टिक लगा ली है तो इस वजह से लोगों को इफेक्ट हो रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से वो गलत होगा। हमें ये ध्यान देना चाहिए लड़की की अपनी पसंद है नापसंद है उसे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर उसके पहनावे से उसके लुक से दूसरों पे इफेक्ट हो रहा है तो उस चीज को चेक जरूर करना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि आपकी जो सोच है उसी सोच से क्या आपकी कंपनी की भी सोच मेल खाती है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप अगर अट्रैक्टिव दिखना चाह रही हैं और आपको लगता है कि इसी दम पर आपको आगे बढ़ सकेंगी, आप अपनी खूबसूरती के दम पर आपकी जो सफलता की सीढ़ी है वो आगे धीरे धीरे आप तरक्की करती रहेंगी, तो क्या आपकी कंपनी भी ऐसा सोचती है? निशा जी आपके पास आऊंगी। ब्यूटी विद ब्रेन कहना एक महिला के लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं जब कहते हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन है। अलग अलग एग्जाम्पल्स रहते हैं हमारे सामने, लेकिन सिर्फ यही कहना कि ब्यूटी नहीं ब्रेन है तब भी बहुत अच्छा है महिला के लिए, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में वो आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ये कहना कि ब्रेन नहीं है ब्यूटी ही है और ब्यूटी के दम पर आप आगे बढ़ती जा रही हैं, उसे कैसे देखती हैं? देखिए, जब तक कि आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी, आप कितनी भी खूबसूरत हो, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है और आप कितनी भी बड़ी लाल लिपस्टिक लगा लें, आप एक स्तर तक ही ग्रो कर पाएंगी, उसके बियॉन्ड आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। कठिन बात यह है और कठिनाई ये है समाज में कि औरतें जो कि अप्रोप्रिएटली ड्रेस करती हैं और अपने कंपनी के कोड्स के विद इन रहती हैं, और अट्रैक्टिवली ड्रेस करना कोई बुरी बात नहीं है, अट्रैक्टिवली ड्रेस करना चाहिए, बट प्रोफेशनल लगना चाहिए। ये इमेज की बात है। आप अगर एक टीचर हैं तो आप गंदे मैले कुचले कपड़े पहन के नहीं जा सकते, आपको अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। तो जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन के लिए अप्रोप्रिएटली ड्रेस करिए और अट्रैक्टिव जरूर लगिए, लेकिन अट्रैक्टिवनेस इज नॉट द सेंट्रल थिंग। आपकी काबिलियत, आपकी इंटेलेक्चुअल दम, आपकी काम को करने की जो कैपेसिटी है, अल्टीमेटली प्रमोशन उसी के दम पे दिया जी। मेरा मानना ये है जी, मैं आपसे अगर आप जी आप कहिए अपनी बात। मेरा मानना ये है कि अगर मैं ये कहना चाह रही थी कि आप महिलाओं का तो ये हाल है कि अगर आप एक किसी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, देयर इज अ ग्लास सीलिंग। आप बहुत सुंदर होंगी, बहुत सुंदर होंगी, लेकिन आपको सीईओ तो नहीं बना देते क्योंकि आप लाल लिपस्टिक लगा रही हैं। बहुत काबिल महिलाएं जो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली ड्रेस करती हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही सक्षम हैं, आदमियों से 2000 गुना ज्यादा काम भी करती हैं, उनको भी सीईओ आप नहीं बनाते। अगर आप टॉप रंग्स को देखेंगे तो महिलाओं को अभी बहुत सारी चीजों के संग स्ट्रगल करना है। एक रेड लिपस्टिक से यू कैन नॉट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, जो कॉस्मेटिक्स हैं या फिर कहते हैं जो आपका प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो खूबसूरती है उसी के मापदंड जो है वो उसी पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि आपका जो दिमाग है वो भी बोलना चाहिए। निशा जी आपके पास लौटूंगी, मैं आपकी राय और भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, वो भी अपने राय देना चाहते हैं। अशोक एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? संपर्क इनसे टूट गया है। राखी जी आपके पास आऊंगी। 40% का आंकड़ा होना कोई कम आंकड़ा नहीं है ये, और 40% की महिलाएं अगर ऐसा सोचती हैं, हालांकि हम अलग अलग उदाहरण देख सकते हैं अपने सामने, अलग अलग अगर फील्ड्स की बात करें तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। सुष्मिता सेन है जो ब्यूटी विद ब्रेन का एक एग्जाम्पल है, ऐश्वर्या राय है, ये आई दरअसल उसी क्षेत्र से है, ब्यूटी की दुनिया से ही है, लेकिन उन्होंने जो नाम कमाया है वो अपनी काबिलियत के दम पर भी कमाया है। टैलेंट जरूरी है, खूबसूरती तो है ही है, लेकिन टैलेंट भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इसके ऊपर हावी अब कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है, आपको नहीं लगता थोड़ा बहुत असर इसका भी हो रहा है?
देखिए ये आंकड़ा जो है बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि आजकल लड़कियां बाहर निकल रही हैं तो बिना ब्रेन के तो वो काम नहीं कर सकती हैं। सिर्फ आप कहें कि मैं बहुत सुंदर हूं या सुंदर तरीके से दिख रही हैं तो ठीक है, आपको जैसे कोई ऐसी नॉर्मल जॉब्स होंगी वो मिल जाएंगी, लेकिन जहां ब्रेन का मेजर एप्लीकेशन है या सक्सेसफुल होना होगा तो वहां पे आपको तो टैलेंट होना इज नेसेसरी। जैसे सुषमा सेन का ही आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। इतनी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन मिस यूनिवर्स तो एक ही बनती है ना, बिकॉज शी हैज अ ब्रेन। ब्यूटी के साथ ब्रेन है तभी तो मिस यूनिवर्स बन पाई है। लेकिन ये जो चीज है, लड़कियां ही अगर ऐसे सोचे कि सिर्फ लड़कियां आज जा रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं, बाहर काम कर रही है, कमा रही है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेड लिपस्टिक लगा रही है, तो ये बहुत दुखद है। क्योंकि एक लड़की हो के आप लड़की की डिफिकल्टी नहीं समझ रही है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्योंकि लड़कियां जब घर से बाहर निकल रही हैं तो उनको भी 4 चीजें सोचनी पड़ती हैं। लड़कियों के लिए भी आजकल सक्सेसफुल होना या कुछ पाना, कुछ अचीव करना बहुत ईजी नहीं है। कोई उनको आके एक प्लेट में सर्व नहीं कर देता है। एक्चुअल में बहुत सी लड़कियां जो हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया तब जाके वो एक नेम बन पाई हैं। आप एक्चुअल फील्ड में जाके देखें तो लड़कियों के लिए आसान नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड हो, वो कोई भी फील्ड हो, चाहे एडवोकेसी हो या कोई भी हो। शॉर्टकट, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि शॉर्टकट कोई सहारा नहीं है पूरी तरह से सक्सेस को पाने का। आपके पास लौटूंगी, जुड़ती रहूंगी, आपसे जानती रहूंगी आपकी राय भी। एक दर्शक है, उनसे जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। संजीव हैं कॉलर, लखनऊ से है ये। बताएं संजीव, क्या राय देना चाह रहे हैं? इनसे भी संपर्क टूट गया है। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि 40% महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि वो अगर अट्रैक्टिव दिखती हैं, खासतौर से अगर खूबसूरत दिखने के साथ साथ रेड लिपस्टिक लगा के जाती है या अट्रैक्टिव बनकर जाती है तो उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्यूटी वर्सेस ब्रेन, यानी कि महिलाओं की खूबसूरती पे कहीं उनकी काबिलियत है तो कहीं उनकी खूबसूरती काबिलियत पर हावी होती दिख रही है। 40% महिलाएं ऐसा मानती हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और इसी खूबसूरती के दम पर वो उसे और ज्यादा निखारती हैं तो ऑफिस में उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं राखी दुबे जी, एडवोकेट हैं, और साथ ही हमारे साथ निशी पांडे जी हैं, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट लखनऊ से हैं हमारे साथ। राखी जी, आपके पास आती हूं मैं। जिस तरह से हम अलग अलग क्षेत्र की बात करते हैं, लड़कियां जो है, चाहे बात कर लें कंपटीशन की, इंटरव्यूज की, या फिर 10-12 के नतीजों की ही बात कर लें, मोस्टली देखा जाता है कि लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं, इंटरव्यूज क्लियर करती हैं और उसके बाद जब वो उन्हें अपने सपनों की दुनिया मिलती है, जब वो वहां पहुंचती हैं और वहां अगर उनका सामना इस मानसिकता की महिलाओं के साथ हुए जो वो ये सोचती हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं तो उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, किस तरह से देखती हैं आप इसे? और अगर आपकी बात करूं, आपकी फील्ड की बात करूं मैं, तो आपने किस तरह के एग्जाम्पल्स देखे अभी तक? देखिए, मैं शिल्पी ये कहना चाहूंगी, एक जो मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन देती चीज वो कि आज के जमाने में अगर आप कोई भी मूवी देखें या टीवी में, आप टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखें तो महिलाओं को एज अ कहते हैं आपको एक इस तरीके से परोसा जा रहा है कि जो कि बहुत ही दुखद है। ऐसा एज अ कमोडिटी आप पेश कर रहे हैं महिलाओं को, जो कि बहुत से ज्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो उनको उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां जब यंग एज में होती हैं, डेलिकेट एज में होती है, तो उनको लगता है कैटरीना कैफ जैसा दिखना, करीना कपूर जैसा दिखना। मैं ये नहीं कहूंगी वो जो कर रही है वो सही, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने कमर्शियल फील्ड में वो अपना जो भी कपड़े पहना, जो उनके डायरेक्टर्स कहेंगे उस तरीके से ड्रेसअप होंगी। लेकिन लड़कियों को लगता है कि उसी तरफ ड्रेसअप होना शायद अच्छा होता है, वो उस तरीके से ड्रेसअप होने लगती है एंड एज अ कमोडिटी धीमे धीमे वो अपने आप को समझने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है। एंड वो उसी तरीके से कुछ लड़कियां उसी तरीके से अपना फील्ड में आके उस तरीके से ड्रेसअप होती है, उनको लगता है शायद उनको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन रॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी फील्ड में नाम कमाना है तो आपका टैलेंट, आपका हार्ड वर्क ही है जो कि आपको पे करेगा। आपके अपीयरेंसेस, आपके लुक्स, आपकी रेड लिपस्टिक्स वो आपको पे नहीं करेगी। शॉर्ट टर्म में कुछ गेन मिल जाएगा हो सकता है आपको उन सब चीजों से, लेकिन नहीं, आपको इनिशियल स्ट्रगल्स को बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल स्ट्रगल्स को आपने करा, फेस किया, सक्सेस शॉर्ट टर्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप राखी जी। आपके निश्चित जी, आपके पास आऊंगी, कितनी आपकी राय जानना चाहूंगी। जो महिलाएं ये सोच रखती हैं कि उन्हें काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि खूबसूरती के दम पर ही प्रमोशन मिलता जाएगा, क्या वो ये जानती हैं कि वो जिस तरह का अपीयरेंस रख रही हैं तो उनकी जो प्रमोशन होनी है वो आखिर लॉन्ग टर्म है भी या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो 2 तरह की महिलाएं हैं। वो महिलाएं जो काबिलियत रखती हैं और वो महिलाएं जो काबिलियत नहीं रखती हैं। जी, ज्यादातर वो महिलाएं जो काबिलियत नहीं रखती हैं
वो इस तरह की मानसिकता और सोच रखती हैं कि अगर मैं सुंदर लगूंगी और मैं अट्रैक्टिव रहूंगी तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मैं काबिल हूं या नहीं। जो औरतें काबिलियत रखती हैं उनमें भी मैं आपको फिर बताऊं 2 तरह की सोच है। आप बहुत काबिलियत रखती हैं, उसमें भी अगर आप अप्रोप्रिएट आपकी इमेज या आपका पर्सनालिटी ऐसे प्रोजेक्ट होती है जो अट्रैक्टिव है, तो काबिलियत अगर दोनों तरह की महिलाओं की बराबर है तो उसमें जो महिला ज्यादा अट्रैक्टिव या स्मार्ट या ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है उसके प्रमोशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, ये अहम बात बताई आपने। काबिलियत एक ही हो तो उस समय जो चीज ऑपरेट कर रही होती है, उस समय जो बात ऑपरेट कर रही है वो आपकी इमेज है। जी, जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस तरह का काम आप कर रही हैं, जिस तरह का जॉब प्रोफाइल है, उससे अगर आपकी इमेज मैच करती है और उसमें मैं खूबसूरती वर्ड का यूज नहीं करूंगी जी, मैं वर्ड यूज करूंगी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड एंड अट्रैक्टिव। जी, अगर आप अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर आप ना हो, गोरी ना हो, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो आपके प्रोफेशन के हिसाब से ही आपकी खूबसूरती भी उतनी अहमियत है और आपकी काबिलियत, दोनों ही आपके प्रोफेशन के हिसाब से दोनों ही देखा जाता है। समय का थोड़ा अभाव है निशी जी, नॉर्मल रखती है जी, समय का थोड़ा अभाव है निशी जी। आपकी राय हमने ली, राखी जी आपने भी अपनी ये इतनी सारी राय हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।